नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल अमित क्लासेस। देखिए, आज हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकाला कैसे आता है। तो आज हम इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एकेडमिक को भी लेके चलेंगे। क्लास 9 क्लास 10 में पढ़ाता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं इसके, और कंपटीशन में भी 2-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इनके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और उनको पढ़ने से पहले हम जानना चाहेंगे कि ये लघुत्तम समापवर्त होता क्या है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, तो इनको पहले समझते हैं कि समापवर्त क्या होता है और समापवर्तक क्या होता है। इसको हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, समापवर्त को समझने के लिए हम पहले समझेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, और समापवर्तक को भी समझेंगे। तो देखिए, मल्टीपल्स क्या होते हैं पहले समझते हैं। मल्टीपल को हम गुणज कहते हैं। मल्टीपल्स को हम क्या कहेंगे? गुणज कहेंगे। देखिए, थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी चलेगा, दोनों सभी बच्चों के लिए हो जाएगा, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए कि कुछ जो इंग्लिश समझते हैं इंग्लिश के लिए और जो कुछ हिंदी समझते हैं उनके लिए भी काम आएगा ये। ठीक है, तो मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे हमने कहा कोई नंबर 12 है, इसके मल्टीपल हो जाएंगे जो इसके मल्टीपल्स यानी कि जो इसके मल्टीप्लाई टेबल्स में होंगे। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72 और भी चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 12 24 36 48 60 72 है, ये सब क्या है? इसके मल्टीपल्स आ गए। और मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो 12 से क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ये सभी नंबर क्या होंगे? 12 से डिवाइड होंगे। तो ये जो डिवाइड होने वाले नंबर हैं, जो ये 12 के जो मल्टीपल्स हैं, ये सब क्या है? समापवर्त हैं। ये सभी क्या है? समापवर्त हैं, क्योंकि ये क्या है? इसके मल्टीपल्स हैं। और मल्टीपल्स आपको पता है किसी नंबर के होंगे तो वो नंबर क्या कर देगा? सभी मल्टीपल्स को डिवाइड कर देता है। तो सभी गुणज इससे क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 12 24 36 48 ये क्या होंगे? समापवर्त होंगे। और बात करें फैक्टर की, फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। 12 ही के फैक्टर की बात कर लेते हैं। यही नंबर है 1 2 3 4 6 12 स्वयं गुणनखंड। 12 गुणनखंड होंगे 1 2 3 4 6 12। ये सभी क्या है? 12 गुणनखंड है, ये 12 फैक्टर है। तो ये सभी नंबर क्या होंगे? 12 को डिवाइड करेंगे। 12 को ये सभी नंबर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आपको पता है जो उसके गुणनखंड होते हैं वो अपने नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो ये सभी नंबर जो उसको डिवाइड करेंगे तो ये सब नंबर क्या कहलाएंगे? समापवर्तक कहलाएंगे। मतलब कि समाप्त करने वाले नंबर हैं। ये नंबर कैसे हैं? समाप्त कर देने वाले हैं। और जबकि ये नंबर कौन से थे? 12 24 36 48 समाप्त होने वाले नंबर थे। तो ये नंबर कहलाते हैं समापवर्त और ये नंबर कहलाते हैं समापवर्तक। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे मल्टीपल्स जितने भी होंगे वो समाप्त क्या करते हैं? कर देते हैं। सब सॉरी, मल्टीपल्स जो भी होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और जितने भी फैक्टर्स होंगे वो समाप्त कर देंगे। समझ में आई बात? तो ये समाप्त वर्त हो गया और समापवर्तक हो गया। अब इसमें एक चीज लिखा है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। देखिए, लघुत्तम क्या होता है? समापवर्त। देखिए, समाप्त करने वाले जितने भी नंबर होंगे क्या खत्म होंगे? बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितने मल्टीपल्स होते हैं उनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, वो हमेशा चलते चले जाते हैं। 12 24 38 36 48 ये सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें सबसे बड़ा समापवर्त पूछा जाएगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बड़ा कोई नंबर हमें पता ही नहीं चलेगा। और इसमें समाप्तवर्त जो होगा सबसे छोटा ही बता सकते हैं कि 12 एक ऐसा नंबर है जो इसको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो समाप्त वर्त जब पूछा जाता है तो हमेशा लघुत्तम पूछा जाता है, और जब समापवर्तक जो पूछा जाता है वो हमेशा महत्तम पूछा जाता है। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सभी का एक होता है। सभी के गुणनखंड यदि फैक्टर की बात करें तो जितने भी नंबर है सबका गुणनखंड एक ही होता है, सबसे छोटा। तो सभी नंबर का गुणनखंड एक ही हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा सबसे पूछा जाता है सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा समापवर्तक बताओ, महत्तम समापवर्तक बताओ। तो महत्तम समापवर्तक होता है 12, जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो हमेशा समापवर्त पूछा जाएगा तो लघुत्तम पूछा जाएगा, और समापवर्तक पूछा जाएगा तो महत्तम पूछा जाएगा।
इसी तरह बात कर रहे हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो यदि मल्टीपल पूछा जाएगा, मल्टीपल क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई है उसके, मल्टीपल्स हैं उसके, तो ये मल्टीपल्स क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और सबसे बड़ा मल्टीपल्स निकालना हमारे लिए असंभव है, तो हम सबसे छोटा मल्टीपल्स पूछेंगे, तभी इसमें हमेशा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाता है। कॉमन की बात अभी करते हैं, यहाँ पर बात करता है फैक्टर की, तो फैक्टर हमेशा क्या होंगे, छोटे से छोटा फैक्टर तो निकालना नहीं चाहिए क्योंकि वो 1 होता है, और सबसे बड़ा ही फैक्टर इसमें पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसमें कॉमन शब्द की, तो यदि पूछे कोई नंबर दे दिया, सपोज कोई एक नंबर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि 12 ले लेते हैं, 12, 24, 36, 48, 60, 72, और एक नंबर ले लेते हैं 18, 36, 54, 72 और 90। ठीक है, तो ये दो नंबर लिए, 12 लिया और 18 लिया। ठीक है, 12 और 18 ले लिया दो नंबर। तो ये 12 और 18 में हम निकालेंगे लासा, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, और इसमें महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए लघुत्तम समापवर्त, देखिए समाप्त वर्त जो समाप्त हो रहेगा, जो समाप्त हो जाएगा, तो इसमें समाप्त होने वाले नंबर ये सभी हैं, इसके साथ समाप्त होने वाले नंबर सभी हैं, इसके ये मल्टीपल्स हैं, ये सब मल्टीपल्स हैं इसके लिखे गए हैं। तो ये मल्टीपल्स ये लिखे गए हैं, तो पूछ रहा है समाप्त वर्त लघुत्तम बताओ, यानी सबसे छोटा बताइए। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जो क्या हो दोनों में कॉमन मिल जाए हमें। तो देखिए 12 इसमें नहीं मिलेगा, 24 नहीं मिलेगा, लेकिन 36 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है और कॉमन है, और क्या है, सबसे छोटा है। यदि 12 की बात करें तो 12 में सबसे छोटा तो 12 ही था, लेकिन दोनों की बात करें तो सबसे छोटे 36 हैं जो दोनों में मिल रहे हैं। तो ये सबसे छोटा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समाप्त वर्त हो जाएगा, जो दोनों से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लघुत्तम समाप्त वर्त पूछा जाएगा। अब कोई कहते हैं महत्तम समाप्त वर्त, महत्तम समाप्त वर्त नहीं पता, क्योंकि देखिए आगे 72 भी मिल रहा है, तो 72 मिल रहा है, आगे और भी नंबर मिलेंगे, तो ये नंबर कभी खत्म नहीं होंगे। तो हमेशा पूछा जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल बताइए जो दोनों में कॉमन हो। तो हमेशा पूछा था एलसीएम बताइए, तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमको बताना होता है। बात समझ में आ रही है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी समापवर्तक जो समापवर्त जो निकालना होगा वो हमेशा हम छोटा निकालेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात गौर करिएगा, अब यहाँ पर जो नंबर पूछा जाता है छोटा, लेकिन वो इन दोनों से होता है बड़ा। ठीक है, तभी तो ये दोनों को डिवाइड करेगा। देखिए 12 से भी बड़ा है 36, 18 से भी बड़ा है 36, तभी तो ये नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो ये हमेशा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो निकाला जाता है वो हमेशा बड़ा नंबर होता है। ठीक है, एक बात ये भी गौर करिएगा, तभी वो नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ में क्या होता है, यदि यही नंबर हम ले लें और इनके फैक्टर्स लिख लें, क्या लिख लें, इसके फैक्टर्स लिख लें, तो इसके फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 12 के 18 के फैक्टर्स देखे जाए तो 1, 2, 3, 6, 9 और खुद 18। ठीक है, तो अब ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। तो ये सभी नंबर इसको क्या कर देंगे, 12 को और 18 को डिवाइड करेंगे। ये नंबर 12 को डिवाइड कर देंगे और ये जो नंबर लिखे हैं ये 18 को डिवाइड करेंगे। तो ये इसके फैक्टर्स लिख दिए गए। अब उसने पूछा है महत्तम समापवर्तक बताओ, ये समाप्त तो करने वाले नंबर हैं, तो ये सबसे बड़ा नंबर बताओ, और कह रहा है सबसे कॉमन नंबर होना चाहिए। समाप्त वर्तक महत्तम समापवर्तक तो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, समान समापवर्तक बताना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर होगा जो सब दोनों में हो और दोनों को समाप्त कर दे। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो क्या 12 को भी डिवाइड करेगा और 18 को भी डिवाइड करेगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो गया है वो 6 हो जाएगा। 6 क्या कर देगा, 12 को भी डिवाइड करेगा और 18 को डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है। ये होते हैं कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम होता है और ये एचसीएफ होता है। ये उससे कॉमन क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, ये कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो हमको कॉमन मल्टीपल्स और कभी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होगा तो हम इस तरह निकालते थे बचपन में, यदि देखा हो आपने सीखा होगा तो आपको ये पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो अब हम सीख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक मेथड था
कि एलसीएम आरसीएम कैसे निकाला जाता है। ऐसे कई नंबर होंगे, उनके एलसीएम ऐसे फाइंड करने होंगे और हमको ये मेथड लगाना होगा। लेकिन हम हर बार तो ये मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ इसके मेथड के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके कुछ मेथड्स होते हैं निकालने के लिए कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एक जनरल मेथड था, इसमें ये आपको समझाया गया कि एलसीएम मल्टीपल्स होते क्या है, एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। अब बात करें यदि एलसीएम निकालने की, तो बचपन में पढ़ाया गया है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि, बात यहां थी अभाज्य और प्राइम। प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनको हम समझेंगे पहले। तो जो प्राइम नंबर होते हैं वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और केवल 1 से डिवाइड होते हैं। सबसे छोटा प्राइम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और चलते चले जाएंगे। ये सभी नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। क्या इतने ही हैं, बहुत हैं, ठीक है, खत्म नहीं होने। तो ये प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर से ही हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इन प्राइम नंबर का यूज होगा यहाँ पर। तो प्राइम फैक्टर मेथड यही, इसका मतलब यही है कि हम इन प्राइम नंबरों का यूज करके फैक्टर करेंगे और इसी को मेथड कहा गया है हमारा, कि इसी मेथड से हम निकालेंगे। आइए देखें, जैसे कि हमने कहा 12 और 18 छोटे छोटे नंबर हैं, आराम से लेते हैं और इनको समझते हैं। इनसे अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ पर। जैसे हमने कहा 12 को डिवाइड करना है। प्राइम फैक्टर मेथड कहता है जो एक ऐसा नंबर लो जो छोटा हो और इसको डिवाइड कर दें। तो हम सबसे पहले 2 ले लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये तो कैंसिल हो गए। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हमने सिर्फ प्राइम नंबरों का यूज किया, प्राइम नंबर का इस्तेमाल करके दोनों को ही फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, प्राइम से फैक्टर कर लिया, दोनों के फैक्टर निकाला हमारे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यदि हम कह देगा एलसीएम निकाल दो, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम में वो नंबर होते हैं जो सब दोनों में कॉमन होते हैं, उनको एक बार लिया जाता है, और जो छूट जाते हैं उनको भी ले लिया जाता है। यानी कि किसी को छोड़ा नहीं जाता, सबको बटोर लिया जाता है। तो ये 2 एक बार आएगा, यहाँ 2 नहीं है तो इसको भी ले लेंगे, यहाँ पर 3 दोनों में है तो एक बार लेंगे, और ये छूट रहा है तो इसको भी ले लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 12 3 जा 36, ठीक है, सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 12 3 जा 36। 36 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। और अभी आप पीछे देख चुके हैं, उसमें हमने 36 एलसीएम निकाला था। अब यदि हम कह दें इसके एचसीएफ की बात करें, तो एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अच्छा देखिए 36 एक ऐसा नंबर है जो 12 से और 18 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो दोनों को डिवाइड करने वाला केवल यही 2 नंबर है, और एक ये 3 नंबर है, दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। बाकी ये 2 इसको नहीं कर रहा है, ये 3 इसको नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, और 6 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 12 और 6 18 का, जो क्या करेगा 12 को और 18 को दोनों को डिवाइड करेगा। तो ये मेथड हम लोग पढ़े थे पहले बचपन में, और यही मेथड आज भी हम लगा लेते हैं। लेकिन अब हम लोग होशियार हो जाएंगे, बड़े हो गए हैं, तो हम लोग ये थोड़ा मेथड नहीं लगाते, कुछ डायरेक्टली मल्टीप्लाइज देख लेते हैं भाई, इससे कौन सा डिवाइड नंबर हो जाए, कौन सा इस नंबर जो इनको डिवाइड कर देगा। तो पता होता है 6 दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, तो हम सीधे एचसीएफ निकाल लेते हैं, 6 हो गया हमारे लिए, ठीक है। और कौन सा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा, तो पता हटा दो 36 होता है, और ये 12 3 36 होता है, दोनों को डिवाइड कर देगा। तो हम डायरेक्ट बताएंगे कि 36 क्या है, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बचपन का मेथड हो गया, लेकिन हम लोग यूज करते हैं इसलिए बताया गया थोड़ा सा, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की, एचसीएफ की। एचसीएफ तो हमने निकाला, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, उससे भी एचसीएफ निकालते हैं, उसमें हम लोग डिवाइड करके निकाल लेते हैं। जैसे कि 12 से डिवाइड करेंगे 18 को, 12 1 जा 12, बचेगा 6, 6 से फिर डिवाइड करते हैं 12 को, 6 2 जा 12, कैंसिल आउट हो गया। जब खत्म हो जाए तो यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 12 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड एचसीएफ निकालने के लिए भी यूज करा जाता है, इसको भी हमको सीखना है, ठीक है। तो यह हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो अपना प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे इन सब चीजों को।
देखिए ये तो साधारण क्वेश्चन था कि इसमें एलसीएम निकालना था और एचसीएफ निकालना था, कुछ अच्छे से नंबर दे रखे थे। अब यदि ऐसे नंबर सही बटे में या फ्रैक्शन में दे रखे होंगे तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि कोई कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन में दे देंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे, 11/14 कह रहा है 55/42 और कह रहा है 33/35 और 44/63। ये कुछ नंबर है, कह रहा है इसका एचसीएफ फाइंड कर दीजिए और इसी में हम एलसीएम भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही इसमें निकाल के देखते हैं, इस तरह के नंबर जब होंगे तो हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए जब एलसीएम निकालना होता है इसके लिए, यदि हमको सही बटे में दे रखा होगा, फ्रैक्शन में दे रखा होगा, तो हम इनको एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 11, 55, 33 एंड 44 और क्या एचसीएफ ऑफ 14, 42, 35, 63। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाला जाएगा और इसका एचसीएफ निकाला जाएगा। तो देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, जो ऐसा नंबर होगा जो सबसे कट रहा होगा, ये 44 है, जो ऐसा नंबर होगा जो सबसे कट रहा होगा तो उसका एलसीएम हो जाएगा वो। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए करते हैं, देखिए 11 तो सबको काट देगा। ठीक है, और सब में क्या हो जाएगा, 5, 3, 4 बच जाएगा। देखिए 11 बन जाए 11, देखिए इधर करके देखते हैं, 11, 55, 33 और 44। देखिए 11 तो सबको काट रहा है, 11 1 11, 11 5 55, 11 3 33, 11 4 44। ये जो प्राइम नंबर है, लेकिन एक 4 एक ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी को कोई काटने की जरूरत नहीं है हमको। तो देखिए 4 3 12, 12 5 16, 16 × 11 616। ठीक है, तो ये बचेगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 660 आ जाएगा। और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखिए ये सभी नंबर शायद 7 से कट रहे हैं। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। तो इसका एलसीएम जो आएगा, इन सभी नंबरों का एलसीएम जो बनेगा वो 660/7 बन जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई रही कि नहीं। तो ये इसको एलसीएम निकालने का तरीका है कि एलसीएम ऑफ द ऊपर वाले नंबर का सब एलसीएम ले लेंगे और नीचे वालों का क्या कर लेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे और बस डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यदि बात करें एचसीएफ निकालने की, तो एचसीएफ निकालने में क्या करा जाएगा, तो सभी नंबर ऊपर जो लिखे हैं उनका सबका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 11, 55, 33, 44 और सब नीचे वाले नंबरों को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 14, 42, 35 और 63। आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की बात नहीं है इसमें। देखिए एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। यदि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, आराम से याद रहेगा। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि सभी क्या हो जाएंगे, 11 से डिविजिबल है। इनका एलसीएम कितना होगा, तो इनका एलसीएम वही होगा जो इससे सबको डिवाइड कर देगा। तो देखते हैं इनका एलसीएम निकाल के देखते हैं, 14, 42, 35 और 63। देखिए 7 9 जा 63 होता है, 7 9 जा 63 होता है। यानी कि यदि हम इसको ब्रेक करें तो 7 × 9 कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 7 × 5 लिख सकते हैं, और इसको 7 6 जा 42 लिख सकते हैं, और इसको 7 2 जा 14 लिख सकते हैं। देखिए बार बार हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड कहाँ तक यूज करेंगे, कुछ अलग करके देखते हैं। देखिए 7 सब में कॉमन होता है, हमें पता ही है, ये सबसे क्या है, सब में 7 कॉमन है और हर जगह पर। अब देखिए यहाँ पर 2 और इंटू 3 हो रहा है, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, और इस 3 को 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 एक बार लिया जाएगा, और ये 3 एक बार लेंगे, लेकिन इस 3 को हम छोड़ेंगे नहीं, और इस 5 को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो बनेगा 3 3 9 9 2 18 18 5 90 18 5 90 इंटू 7 7 9 63 630। 630 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 630 इसका क्या बन जाएगा, टोटल 11/630 एचसीएफ हो जाएगा। देखिए एक्चुअली ये होता क्या है, हम लोग को उसमें यही नंबर ऐसे ढूंढना होता है जो बार बार हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो उसमें 7 सब में कॉमन है। क्या करना है, उसके हम लोग को प्राइम नंबर देख लिए, ऐसे नंबर जो को प्राइम होते हैं। तो को प्राइम नंबर का यूज करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझते हैं। छवि मेरे, तो पहले इसको समझते हैं। देखिए 7 को 2 जा 14 किया था, 7 6 जा 42, 7 5 35, 7 9 जा 63। यहाँ पे सब में 7 कॉमन, तो 7 एक बार ले लिया, सब में 2 बार 2 बार आया है तो एक बार ले लिया, 3 यहाँ पर 2 बार है, एक बार लिया, लेकिन इसको एक बार उतार नहीं क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते, और ये 5 बच रहा था, इसको भी ले लिया और इसको सॉल्व करके ये निकाला है 630। तो ये हमारा एक तरीके से थोड़ा सा यदि इसको सीख जाएंगे तो जल्दी थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ को प्राइम नंबर को पहले एक बार देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात उठ गई है को प्राइम नंबर की।
को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। जैसे कि हमने कहा छोटे नंबर लेते हैं 2 और 3, ये को प्राइम है, इसमें किसी का इसका कोई फैक्टर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा 5 7, इसमें किसी का कोई फैक्टर नहीं है क्योंकि ये क्या है, को प्राइम है। अब हमने कहा 6 और 7, इसमें किसी का कोई फैक्टर नहीं है, ये 3 दूनी 6 बनेगा और ये 7 बनेगा, इसमें कोई किसी का फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो ये नंबर कैसे हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। तो जब को प्राइम नंबर हमें मिल जाते हैं तभी देखिए हम एलसीएम लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां पर हमको पता है कि वो नंबर क्या है, को प्राइम है, और हम सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पर है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब देखिए यदि कुछ एलसीएम ऐसे आते हैं जो डेसिमल्स में होते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। जैसे 1.75, 5.6 और 7 कहा कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए और एचसीएफ निकाल दीजिए। तो इनके एलसीएम एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है, इनको देख लेते हैं। देखिए जो तरीका होता है हम वो बता रहे हैं, ठीक है, बाकी करने को तो कुछ लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आइए देखें, इस तरह इन तरह क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है, पहले 1.75 है तो पॉइंट के आगे जितने डिजिट उनको इक्वल कर लेते हैं। तो जैसे कि 5.6 है तो एक 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि 2 डिजिट थे, यहाँ पे 2 डिजिट कर लिए, और 7.00 कर लिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो फिर यहाँ बचेगा 00, ये 00 और ये 00 आ जाएगा, सही रहेगा। अब इसको देखिए 5 से कट रहा है, 5 से 15, 16 72 बचेगा, 5 5 25, 5 2 10 0, 5 7 35, 5 4 20, 7/4 आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 28/5 आ गया, और ये शायद पूरे चला जाएगा तो 7/1 आ जाएगा। तो अभी आपने जस्ट इन नंबरों का एलसीएम ऐसे फाइंड करना सीखा है। अब सेम वही मेथड कि ऊपर यदि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लेने के लिए तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 7, 28 और 7, एचसीएफ ऑफ 4, 5 और 1। इसका एलसीएम कितना होगा, ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, सही से सीधी बात है 28 होगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 5 4 20 क्यों होगा, एचसीएफ वो होता है जो किसी से दोनों से क्या करते काट दे दोनों को, तो यहाँ पर एचसीएफ केवल 1 आएगा क्योंकि कोई कॉमन चीज नहीं मिल रही यहाँ पर, ठीक है। तो 28 एक ऐसा नंबर हो जाएगा जो इनका एलसीएम होगा। एचसीएफ फाइंड करें यहाँ पर, तो एचसीएफ के लिए एचसीएफ ऑफ 7, 28 और 7 और एलसीएम ऑफ 4, 5 और 1। ऊपर वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देगा, और नीचे वाले का एलसीएम 5 4 20 हो जाएगा। दोनों ही को प्राइम नंबर है, और आराम से 5 4 20 मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें इसका एलसीएम पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो डेसिमल लिख सकते हैं, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 5 को नीचे कर दें, तो 5 से 35 अपॉन 20 में 100 हो जाता है, यानी 0.35। ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इन नंबरों का एलसीएम ये होगा, इन नंबरों का एचसीएफ ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हम लोगों ने छोटे में तो पहला क्वेश्चन जो किया था उस तरह क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन अब जो बड़े क्लासों में या कंपटीशन में पूछा जाता है तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन रख देता है, तो उन क्वेश्चनों को भी हमने समझा है, और आगे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम भी आएंगे उनको भी देखेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं फिर, जैसे कि एक क्वेश्चन एक और आया यहाँ पर, 6 की पावर -8, 6 की पावर -8, 6 की पावर -10 और 6 की पावर 12। ये क्वेश्चन का है, कह रहे हैं कि इसका एलसीएम निकाल दीजिए और एचसीएफ फाइंड कर दीजिए। 6 की पावर -8 है, 6 की पावर -10 है, 6 की पावर 12 है। तो अब देखिए इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, भाई इसमें तो हम एलसीएम भी नहीं ले पाएंगे और एचसीएफ भी नहीं ले पाएंगे, तो क्या करेंगे। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या है हमारे लिए, एलसीएम होता क्या है, हमने कहा था एलसीएम वो नंबर होता है जो सबसे बड़ा होता है। देखा है तो सबसे छोटा नंबर पूछता तो सबसे छोटा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये जो नंबर निकलता है वो सबसे बड़ा होता है और जो सबसे डिवाइड हो जाता है।
यहाँ पर एक ऐसा जो नंबर होगा जो सबसे डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि वो सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 6 की पावर 12। ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 की पावर 12। लेकिन अब ये नंबर हमको पता कैसे चल गया 6 की पावर 12 सबसे बड़ा है? देखिए सबके बेस सेम है, और बेस सेम है और इन दोनों की पावर क्या है? निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यानी कि ये नंबर सबसे बड़ा होगा। तो बेस सेम होने से हमको पता चल गया कि सबसे बड़ा नंबर ये है। यदि बेस सेम नहीं होगा तो हमको बेस सेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यदि हमको कहीं कहते हैं एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ होगा जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा, क्योंकि वो क्या करेगा? सबको डिवाइड करेगा। तो सबसे डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर हो जाएगा यहाँ पर? 6 की पावर -10। 6 की पावर -10 एक ये ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है, ठीक है ना, और ये सबको कर देगा डिवाइड, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इस कंडीशन में हमने डायरेक्टली कैसे कर लिया? क्योंकि इसके बेस सबके सेम थे। यदि बेस सेम नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको बेस सेम बनाएंगे, ठीक है यहाँ पर, ठीक। आइए देखें कुछ क्वेश्चंस और हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर, में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 5 बचे, शेष 5 बचे, प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे मतलब कि यदि हम 14 से भाग दें तो भी 5 बचे, 21 से भाग दें तो भी 5 बचे, 28 और 35 से भाग देंगे तो भी 5 बचे, लेकिन वो संख्या एक कॉमन होगी जिसमें हम सबको भाग देंगे। मतलब कि यदि हम 14 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, 21 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, 28 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को और 35 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, तो सबके लिए रिमाइंडर 5 आना चाहिए। सबके लिए क्या होगा? रिमाइंडर 5 आना चाहिए। एक ऐसी नंबर निकालना है। देखिए यहाँ पर हिंदी में रहे हैं हम, और थोड़ा सा यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए या हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सही रहेगा, और इंग्लिश में लिखना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 2 बार लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा खराब होगा। तो हम लिख दे रहे हैं हिंदी में और समझा दे रहे हैं आपको कैसे क्या कर रहा है। क्वेश्चन का मतलब क्या कर रहा है? कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 14, 21, 28, 35, गेट द रिमाइंडर इन ईच केस विल बी 5। ठीक है, तो 5 हमको लाना चाहिए रिमाइंडर यदि इससे डिवाइड किया जाए तो। ठीक है, यदि कोई वो हमें छोटे से छोटा नंबर निकालना है। देखिए उसने कहा छोटे से छोटा नंबर निकालना है, मतलब कि वो नंबर क्या होगा? ऐसा होगा जो इनसे बड़ा होगा और डिवाइड कर देगा। तो छोटे छोटे तो यहाँ बोल दिया उसने, तो इससे तो हमको पता चल जाता है कि वो एलसीएम नहीं पूछ रहा है। एक बात और गौर करिएगा, कई बच्चे ऐसे समझ में नहीं पाते कि कहते हैं कि सर यहाँ एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो देखिए कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने इतने से भाग देने पर। अच्छा, यदि आप इससे भाग दे रहे हो तो पक्का वो नंबर कटने वाला होगा। वो नंबर क्या होगा? कटने वाला होगा, यानी कि समाप्त होगा, समाप्त होने वाला नंबर होगा। तो समाप्त होने वाला नंबर चाहिए तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, यानी कि उसका मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल्स होना चाहिए। इन सब का मल्टीपल होगा जो एक ऐसा नंबर होगा जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। इनसे मल्टीपल ही तो इसको डिवाइड करेंगे, तो हमें इसका क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। और यदि ये पूछता कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो इनको डिवाइड कर दे, तो इनको डिवाइड करने वाला कौन होता? एचसीएफ होता, महत्तम समापवर्तक होता, क्योंकि वो इनको डिवाइड करता। बात समझते हैं कि नहीं? तो कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है, तो ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा। ठीक है, तो इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 14, 21, 28 और 35, ये क्या होगा? इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा? इनसे डिवाइड हो जाएगा। तो 14, 21, 28, 35 का एलसीएम क्या होगा? देखिए 7 सब में है,
7 सब में है, या कह दो कॉमन सबसे बड़ा नंबर ले लिया करिए तो 7 ले लिया करिए, क्योंकि 7 पर 35 ये इसमें है। सबसे बड़ा नंबर क्या है 35, एक मान लेते हैं 35 क्या है इसका एलसीएम है, तो 7 पर 35 एलसीएम हो गया। यदि देखो 7 चौको 28, 7 इसमें था लेकिन 4 छूट गया था, 7 त्रिक 21, अब 3 इसमें कहीं नहीं है 3 ले लेंगे, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 2 कहीं नहीं है तो 2 भी ले लेंगे, तो इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका क्या निकल आएगा एलसीएम निकल आएगा। तो हमें बार बार प्राइम फैक्टर मेथड का यूज नहीं करना पड़ेगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, सब बेसिक होता है, ठीक है। आपने बेसिक पढ़ा है, हमने देखा कि को प्राइम नंबर का यूज हो रहा है, हमने सीधे को प्राइम नंबर ले लिए, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको इग्नोर करोगे तो आप कहोगे सर शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है। यदि आपने अच्छे से बेसिक पढ़ रखा है तो वही एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने सबसे बड़ा, देखिए एचसीएफ जो होता है, एलसीएम जो होता है वो एक सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर, तो हमने देख लिया सबसे बड़ा नंबर यही हो, मान लिया एक बार एलसीएम यही हो सकता है, तो 7 5 35 इसके फैक्टर किए। लेकिन देखो 28, 7 चौको 28 हो रहा है, यहाँ पे 4 नहीं है यानी कि इसका फैक्टर कम है तो हमने 4 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 त्रिक 21, यहाँ पे 3 नहीं है, अब यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ 2 आ गया, तो ये 2 हमारे लिए बिल्कुल गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर 2 दूनी 4 ऑलरेडी इंक्लूड है और 2 का फैक्टर हमें लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 2 और 2 क्या कर लेगा पेयर बना लेगा, ठीक है। तो बनेगा 7 4 त्रिक 12, 12 पंचे 60, 60 इंटू 7, 6 9 7 42, 420 एक ऐसा नंबर होगा जो इन सबसे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 5 नहीं लाएगा, क्योंकि ये नंबर क्या करेगा सबको डिवाइड करने वाला नंबर है। तो 5 रिमाइंडर लाना है, यानी कि इसको 5 हम आगे बढ़ा दें तो +5 करते हैं, तो 425 एक ऐसा नंबर होगा जो इन सबसे डिवाइड करेगा और 5 रिमाइंडर भी लेके आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं हम। एक क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर बची संख्या 16 18 20 24 16 18 20 24 20 24 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर बची संख्या 16 18 20 24 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए क्या कह रहा है, छोटी संख्या निकालनी है यानी कि सबसे लोएस्ट नंबर निकालना है, वह ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम 8 माइनस कर देंगे तो इन नंबरों से 16 18 20 24 से यदि डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर कुछ ना बचे, ठीक है। तो यानी कि इनसे डिवाइड होने वाला नंबर होगा, यानी कि एलसीएम की बात कह रहा है वो, तो हम एलसीएम निकाल लें इनका, बात समझ आ रही, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, वो नंबर क्या होगा इनसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो 16 18 20 और 24, ठीक है। फिर वही तरीका प्राइम फैक्टर मेथड लगा लें, चाहे अपना क्या कर लें सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, यही मान लेते हैं कि एक ऐसा नंबर है जो इसका एलसीएम होगा। तो 24 6 चौको 24, लेकिन देखिए यदि 6 चौको 24 को हम ब्रेक करें तो 2 दूनी 2 तिया 6 और 6 और 4 को बात करा जाए तो 2 दूनी 4, ठीक है भाई। 8 त्रिक 24 भी तो हो सकता था, तो 8 त्रिक 24 भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और त्रिक 24। अब देखिए इसमें 3 2 है और एक 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें 4 चौको 4 पंचे 20, तो 4 यहाँ ऑलरेडी है, 5 नहीं है तो 5 इसको ले लें, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, 2 तो है 3 है, एक 3 और कम है। यदि आप बात करें 16 तो 2 दूनी 4 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 और एक कम और हो रहा है तो एक 2 और जोड़ लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 गुणे 3 त्रिका 9, 720। 720 एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, ये सब क्या हो जाएगा 720 क्या है इन सब का एलसीएम हो जाएगा,
बात समझ में आ रही कि नहीं बात समझ में आ रही? तो अब 720 क्या है, ये इनका नंबर है, ठीक है, लेकिन 720 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसने एक ऐसा कहा है वह छोटी छोटी संख्या याद करो जिसमें से 8 घटाने पर, यदि हम पहले 8 घटा दें फिर वो इनसे डिवाइड करने पर पूर्णतः विभक्त हो, कंप्लीटली डिवाइड हो, तो पहले इसमें हम 8 फिर जोड़ें, 728 कर दे इसको। 728 एक ऐसा नंबर होगा जिसमें हम 8 घटाएंगे पहले तो 720 बन जाएगा और फिर वो इसको डिवाइड कर लेगा और डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचा देगा। बात सही है? तो ये 728 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेने में बहुत टाइम नहीं लेना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर मेथड बचपन में बहुत पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड बढ़ाइए और जल्दी करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर, वह छोटी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे, ठीक है। कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या निकालिए जिससे इस 20, 25 और 30 से भाग दे, 20, 25 और 30 से भाग दे तो देने पर क्रमशः इतना शेष बच रहा हो। अभी देखिए पीछे हमने कहा कि क्या पहला क्वेश्चन किया था तो उसमें 5 रिमाइंडर बच रहा था, शेष बच रहा था। अब यहाँ पर कह रहा है वह संख्या बताओ जिसमें 20 से भाग देते हैं तो 8 शेष बच जाता है, 25 से भाग देते हैं तो 13 शेष बच जाता है और 30 से भाग देते हैं तो 18 शेष बच जाता है। तो हमको वो संख्या बतानी है कि जो इनसे डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर बचा दें। तो देखिए यहाँ रिमाइंडर आपके अलग अलग हैं, तो हमको सबसे कहाँ से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं 20, 25 और 30, इसमें रिमाइंडर बच रहा है 8, इसमें 13, इसमें 18, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बचेगा 20 में से 8 के 12, 25 में से 13 के 12, ये 12, ये 12 बचा। देखिए यहाँ पर सबका क्या आ रहा है, समान आंसर आ रहा है, 12, 12, 12 बच रहा है। तो 12 जब सेम बचने लगे यानी कि अब इसका एलसीएम ले लो और 12 माइनस कर दो। आइए देखें इसमें क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर फिर वही बात करते हैं 30 हो गया। 30 को हम लिख सकते हैं 6 पंचे 30 यानी 2 3 6 गुणे 5, 2 3 गुणे 5 यानी 3 दूनी 6 पंचे 30। अब ये 25 है, 5 पचे 25, एक 5 इंक्लूड है, एक 5 रह गया उसको ले लेते हैं। ये 5 चौको 20, 5 तो है, 4 है, 4 में से 2 1 है तो 1 2 और ले लेते हैं। तो बनेगा 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 5, 6 पंचे 30, 300। 300 एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगी, लेकिन रिमाइंडर ये नहीं आएंगे, 0 आएंगे। लेकिन हमको रिमाइंडर ये लाने हैं, तो अब 300 को हम 12 से घटा देंगे। 300 क्या करेंगे, 12 से घटाएंगे तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8 और 288। तो ये 288 ऐसे नंबर होगा जो इनको डिवाइड करेगा, इनसे डिवाइड हो जाएगा यदि, तो इतने रिमाइंडर सब में लेके आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले से इनको सब्ट्रैक्ट कर रखा था इन सब में, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 288। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे लाए गए हैं जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कुछ नया दिमाग में चलने लगेगा कि हमको किस तरह क्वेश्चन को देखना है। नए क्वेश्चन आएंगे तो हम समझेंगे कि किस तरह क्वेश्चन आए, इसको हम समझेंगे और उसको करेंगे। और यदि कोई समस्या रहेगी तो आप हमें कमेंट कर देंगे और हम उसको सवाल का जवाब दे देंगे आपका, ठीक है। कह रहा है 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक, 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त 1056 है।
यदि उसमें से एक संख्या 123 हो, यदि उसमें से एक संख्या 123 हो, सॉरी 132 लिखा है, 132 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक पता है, तो 12 के जो गुणज हैं उनका लासा ये है, दो संख्या है वो 12 गुणज में है, संख्या क्या है हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन हाँ उनका जो गुणज है वो 12 के गुणज में है, यानी कि वो उसमें HCF देखा जाए तो 12 है। क्यों? क्योंकि 12 गुणज में है तो 12 कॉमन होगा उसमें, और वो 12 से तो कटेंगी ही दोनों संख्या, यानी कि 12 से कटने वाली संख्या होगी वो HCF, हमें पता चल गया कि 12 ही है उसका। तो एक बात समझ में आई कि HCF तो वो 12 की बात कह रहा है, और लासा तो उसने हमको दे दिया, LCM कह रहा है 1056 है, ठीक है। कह रहा है उसमें से एक संख्या 123 है, फर्स्ट नंबर पता है 132 है, सॉरी, कह रहा है दूसरी संख्या बता दीजिए। तो देखिए हम लोगों ने बचपन में तरीका पढ़ा था, और तरीका क्या होता ही है, यदि हम लासा और मासा का गुणा कर लें, लासा गुणा मासा कर लें, तो पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या के बराबर होता है, ठीक है। लासा और मासा का गुणा पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो लासा ये क्या है, LCM 1056, मासा 12, पहली संख्या 132, दूसरी संख्या क्या है हम मान लेते हैं x है, निकाल लेंगे। देखिए 12 से तो ये चला गया और 12 बार जाएगा, फिर ये 12 से फिर चला जाएगा, 12 × 96, 96, कितना बचेगा, फिर 96, 12 × 96, ये बच गया 88, यानी कि पहली संख्या 132 थी, दूसरी संख्या 88 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो गई हमें पहली संख्या एक निकल आई हमारी, ठीक है। ये एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बात समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, लासा गुणे मासा जो होता है फर्स्ट सेकंड के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, और ऐसा होता ही है, चाहे दुनिया में कोई भी लासा और मासा निकाल लीजिएगा, उनका प्रोडक्ट करिएगा और दोनों नंबरों को प्रोडक्ट करिएगा, वो आपस में इक्वल आते हैं, ठीक है। तो उसको एक तरीके से फॉर्मूला बना करके यूज करके निकाला गया। फिर एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 है, इनका मासा 3 है तथा लासा 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों क्रमों का योग क्या कितना है? इन संख्याओं के व्युत्क्रमों क्रमों का योग बताओ। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग, दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम पता है 36 है, नंबर नहीं पता है लेकिन नंबर का सम पता है 36 है, उनका मासा भी हमको दिया है 3 है, लासा पता है 5 है। तो कह रहा है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। व्युत्क्रम मतलब होता है इनवर्स, वो जो नंबर है जिनका एडिशन सब सम पता है 36 है, उनका इनवर्स का सम बताना है। जैसे कोई नंबर मान लेंगे x है, दूसरा y है, तो इनके इनवर्स 1/x और 1/y का सम बताना है हमको क्या है, ठीक है ना। और ये x + y हमको पता है 36 है, लेकिन x + y कोई नंबर कैसे ले सकते हैं? नंबर तो हमें लेना है मासा के फॉर्म में, ठीक है। देखिए मासा कभी भी कोई नंबर चूज करिएगा वो मासा फॉर्म में करिएगा, क्योंकि उसमें मासा इंक्लूड होता है, ठीक है। तो एक नंबर हम लेते हैं, जैसे कि लिया 3x और 3y, ठीक है। एक नंबर लिया 3x और एक 3y लिया, ठीक है। तो एक नंबर 3x हो गया, एक 3y हो गया। लेट कर लेते पहले, फर्स्ट नंबर है 3x, सेकंड नंबर है 3y। तो आपको पता है पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या का गुणा लासा गुणे मासा होता है, तो लासा गुणे मासा, तो 3 से 3 खत्म, 3 × 3 = 3 × 5 = 15, यानी कि x गुणे y बराबर 35 आ गया, ठीक है। अब देखिए दो संख्याओं का योग पता था, तो दो संख्याओं का योग 3x + 3y बराबर कितना था 36,
तो 3 कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, x प्लस वाई जो निकलेगा 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके हम फैक्टर कर लेंगे, बनेगा क्या, देखिए 7 पना 35, 7 और 5 अभाज्य संख्याएं भी हैं, काम हो गया हमारा, 7 पना 35 बनता है और 7 5 12 भी हो जाता है, यानी कि इसमें से x 7 होगा y 5 होगा। हो सकता है x 5 हो y 7 हो, लेकिन क्या करना है, दोनों अभाज्य है, कोई ना कोई काम बन जाएगा और दोनों यहीं रख देते हैं। तो यदि हम इसमें रखेंगे तो x की जगह 7 त्रिक 21 बनेगा और y की जगह 5 रखेंगे तो 5 त्रिक 15 बनेगा, यानी कि वो संख्याएं कौन सी होंगी, 21 और 15 हो जाएंगी। वो संख्याएं क्या बन जाएंगी, 21 और 15 होंगी। तो लेकिन उसने हमसे संख्याएं नहीं पूछे थे, उसने कहा है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ। तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/21 होगा और 1/15 होगा, ठीक है। फिर इनका लासा लेना है, तो इनका लासा कितना हो जाएगा, 7 21 है, देखिए 21 × 15 कितना होगा, 15 + 21 बराबर 6 और 2 3 36, 36 21 × 15, 21 × 15, 3 1 3 3 2 6 3 5 15 3 4 12 3 7 21, यानी क्या आएगा 4/35। 4/35 क्या होगी, वो संख्या होगी, सॉरी उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। 4/35 क्या होगा, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। फिर एक क्वेश्चन आता है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 7 और 12 है। 7 और 12 है, इन संख्याओं का योग इतना है, छोटी इसमें से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा कितना है, लासा 72 है तथा मासा 12 है। इन संख्याओं का योग 60 है, इन संख्या का योग 60 है, इन संख्याओं का योग 60 है। इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनको भी थोड़ा लिखते हैं। 12 24 60 72, 12 24 60 72, 12 24 60 72, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहता है, दो संख्याओं का लासा पता है, एलसीएम कितना है 72 है, मासा एचसीएफ कितना है 12 है। कह रहा है इन संख्याओं का योग 60 है, संख्याओं का योग सम पता है 60 है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अच्छा देखिए संख्या इसी में से इंक्लूड होनी चाहिए थी, तो देखिए 12 छंग 72, 12 छंग 72, 12 छंग 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर 72 यानी 12 इंक्लूड है ना, 12 छंग 72, 12 इंक्लूड है और ये 12 एलसीएम दोनों में संख्या में दो संख्याओं को गुणाई तो किया गया है, तो दो संख्याओं में उसका मासा तो इंक्लूड होना ही था, तो 12 इंक्लूड है इसमें। तो देखिए कह रहा है इन संख्याओं का योग, यदि हम बात करें फिर वही संख्या मानते हैं, x किसके फॉर्म मानेंगे, मासा के फॉर्म में, तो 12x प्लस 12y इक्वल टू 60 पता है हमको, तो x प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा। अब यदि बात करें संख्याओं को गुणा करने की, तो 12x गुणे 12y बराबर कितना होगा 72 गुणे 12, क्योंकि लासा गुणे मासा के बराबर होगा, तो ये कटेगा 12 छंग 72 आ जाएगा। तो x गुणे y कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, और इसको बात करें तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 गुणे 3 6 होता है और 3 2 5 भी होता है, सम निकालिए 5 आ गया, यानी कि x और y का सम कितना होगा 5 होगा और मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो संख्याएं कौन सी होंगी, तो आपको पता है 12 दूनी 24 होगी एक ठो और 12 त्रिक 36 होगी एक ठो, ठीक है ना। एक होगी इसमें x की जगह रखोगे तो 12 दूनी 24 और एक रखोगे तो 12 त्रिक 36, तो इसकी संख्या होंगी 24 और 36 हो जाएंगी। तो कह रहा छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या हमारी 24 हो जाएगी, ठीक है ना, छोटी संख्या क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी।
ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए अब ये पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसमें 147 सॉरी वह कौन सी जिसमें 187 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए वह संख्या बतानी बड़ी से बड़ी जिससे इनको 187 233 279 को भाग देने पर, यानी कि उस संख्या से इसको भाग देना है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बच जाए। तो देखिए इसको भाग देना है तीनों को, तो इनको भाग देने वाली संख्या तो होगी मासा, लेकिन कह रहा है भाग देने पर समान शेष बचे, तो को भाग देंगे तो समान तो नहीं बचेगा, मतलब शेष तो नहीं बचेगा क्योंकि रिमाइंडर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो उसके एचसीएफ से तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। लेकिन कह रहा है इसमें रिमाइंडर सेम बचना चाहिए, सब में रिमाइंडर बचना चाहिए और समान हो, सब में सेम होना चाहिए। तो इस तरह की संख्याओं को देखो क्या करते हैं, हर संख्याओं को के डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे कि 233 माइनस 187 कर लो, 279 से 233 माइनस कर लो और 279 से 187 घटा लो। तीनों के क्या निकालिए, डिफरेंस निकाल लिए, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा और बड़े से छोटा माइनस करके सबके नंबर निकाल लेते हैं। तो 7 6 13 12 8 4 12 और ये 0 46 बचेगा। तो 6 3 9 4 3 7 46 बचेगा। 7 4 7 2 9 और ये 9 बचेगा 16 हो जाएगा, 8 2 16 17, ठीक है। और ये क्या बचेगा, कुछ नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 92 आ जाएगा। तो 46 46 92 ये तीन संख्याएं मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का ही क्या कर लेंगे, मासा निकालेंगे। इन संख्याओं का क्या निकालेंगे, मासा। तो 46 46 और 92 का मासा कितना होगा, तो 46 ही होना चाहिए, 46 दूनी 92 होता है। तो 46 46 92 से कितना मासा, तो 92 ही आ जाएगा, सॉरी 46 आ जाएगा। एचसीएफ कितना निकलेगा, 46 निकलेगा, क्योंकि एचसीएफ क्या है, इसको भी डिवाइड कर देगा, तो एचसीएफ हो गया। तो ये 46 ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा, लेकिन रिमाइंडर सबके सेम आएंगे, रिमाइंडर किसी का अलग नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे निकाला जाएगा इनको सबका। क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद एचसीएफ निकाल लेंगे उस नंबरों का, वही नंबर क्या होगा, इनको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर सेम बचाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन और करते हैं, छोटा सा है। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ होती हैं। इस बात को समझेंगे, थोड़ा सा सुनिएगा, लिखेंगे नहीं थोड़ा। कह रहा है 6 घंटियां हैं एक साथ बजना आरंभ हो जाती, ठीक है। कहता है यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 2 4 6 8 12, ठीक है। कह रहा है 2 4 6 8 12 सेकंड के अंतराल में बजे, इतने सेकंड के अंतराल में बजती हैं, इतने सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठा बजेगी। तो कह रहा है 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। देखिए ये हर दो जितने सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो पहले निकाल लें कितने सेकंड में एक साथ बजती हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकाल लें, क्योंकि एलसीएम क्या होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो इनको डिवाइड कर देगा,
इनसे क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा और वो क्या होगा, इनसे डिवाइड होने वाला होगा तो सभी एक साथ दूसरे में बजने चालू हो जाएंगी। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर 12 है तो हम 12 ही को मान लेते हैं। तो 12 बनता है 2 दूनी 4 त्रिक 12 और ये 5 दूनी 10 तो एक 5 रह गया और 2 दूनी 4 दूनी 8 एक 2 और आ जाएगा, 2 3 6 तो है ये, 2 दूनी 4 है और 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 24 8 5 40 गुणे 3 4 3 12 120 सेकेंड। 120 सेकेंड में क्या होगा, ये एक साथ बजेंगी। 120 सेकंड में क्या होंगी, ये एक साथ बजेंगी। तो यानी कि एक बार देखा है तो 2 मिनट में एक साथ बजेंगी। तो 2 मिनट में एक साथ बजेंगी तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 मिनट में 15 बार बजेंगी। लेकिन 15 में एक जोड़ लेंगे, कहेंगे 16 बार ये एक साथ बजेंगी। तो एक क्यों जोड़ा गया, क्योंकि जब वो शुरू में पहली बार एक बार बजी थी उसके बाद वो फिर बजेंगी, यानी कि जो पहला स्टार्टिंग थी वहीं से काउंटिंग की जाएगी। तो वो पहली बार एक काउंट किया गया, वो पहला हो गया और बाकी उसके बाद 15 बार बजेंगी। तो 15 एक 16 बार वो क्या होंगी, साथ साथ बजेंगी। ठीक है ना। तो बस ये आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा। इतने क्वेश्चन हुए हैं। आपके जो क्वेश्चन हो आप हमसे डाउट पूछेंगे अपने कमेंट करके, जितनी भी समस्याएं होंगी आप हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो के साथ और कोई अच्छा टॉपिक लेकर के। बेसिकली ही चालू किया जाएगा ताकि